और लालू जी अगर सब सीट भी जीत जाएं, हमको तो लगता है कि फिर पुनः उनको खाता नहीं खुलेगा बिहार में। हम लोग की दावेदारी थी औरंगाबाद में निखिल कुमार जी का। निखिल कुमार जी को सर्वसम्मत प्रस्ताव जिला कांग्रेस कमेटी के ओर से किया गया था। पर्यवेक्षक केंद्र और राज्य के आए थे उनके समक्ष, और लालू जी ने कहा था कि हम औरंगाबाद सीट कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने एक बैग धोखा दिया और अपने दल के एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जो क्षेत्र के बाहर के रहने वाले हैं। लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बनी थी उससे कांग्रेस अलग हो गई। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग नहीं है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है। अच्छा। ये अलग हो गए लालू प्रसाद यादव जी। मायावती जी बहुत काफ़ी पैसा जमा कर चुकी हैं नाजायज़ तरीके से। मोदी जी से भय है कि उसका जांच नहीं करा दें। अगर नहीं करते औरंगाबाद में क्या होगा, किसका समर्थन करेंगे? औरंगाबाद में तो हमने कर रही है एक बीजेपी तो है। हाँ, तो मात्र एक बीजेपी है। तो बीजेपी का समर्थन करेंगे आप? कोई परहेज नहीं है हमको समर्थन करने में, कोई परहेज नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य जिला प्रवक्ता हैं रामविलास जी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद में कल नामांकन समाप्त हो चुका है और औरंगाबाद ज़िला से यहाँ से कांग्रेस का दावेदारी होती थी, लेकिन राजद के खाते में चला गया। इसी क्रम में हम बात करेंगे। हमारे साथ में हैं मुख्य प्रवक्ता हैं, हम बात करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ पूछिए, पूछा जाए। स्वागत है। हाँ स्वागत आपका भी है। क्या कारण है सर कि जो जिस तरह से औरंगाबाद का आपका जो यहाँ अधिकार था वो ख़त्म हो चुका और राजद में चला गया? देखिए, मेरा अधिकार केवल औरंगाबाद पर नहीं था, मेरा अधिकार पूरे बिहार पर था। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने बिहार के निर्माण में अनेकों कार्य किया था और पूरे बिहार के टिकट अनुग्रह बाबू और श्री बाबू मिल करके बांटते थे। इससे जो वर्तमान राजद अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, शायद सजेवार हैं, उनको ईर्ष्या होती थी कि मुझे उस समय कोई पूछता नहीं था। आज उनके लड़का तेजस्वी प्रसाद यादव जी अच्छे विचार के हैं, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। भगवान करे वो आगे बढ़ें। लेकिन कांग्रेस की दावेदारी केवल औरंगाबाद ही नहीं, बगल का जो लोकसभा है काराकाट, वहाँ भी है। और लालू जी ने एक बैग धोखा दिया। पहले इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे साहब को कहा था कि मैं संतोषप्रद ढंग से कांग्रेस के सम्मान को, प्रतिष्ठा को देखते हुए टिकट दूंगा। फिर बीच में वो गड़बड़ाए, चाहे कारण जो हो, तो वो गड़बड़ा करके उन्होंने, या उनका दिमाग काम नहीं किया हो, 3 सीट पर बात करने लगे, 4 सीट पर बात करने लगे। हम राष्ट्रीय पार्टी के हैं, हमारा औकात राष्ट्र में उनसे बहुत बड़ा है। और लालू जी अगर सब सीट भी जीत जाएं, हमको तो लगता है कि फिर पुनः उनको खाता नहीं खुलेगा बिहार में। अगर वो पूरे सभी सीटों पर भी जीत जाएंगे तो 40, कांग्रेस कम से कम भी सीट जीतेगी तो 3 अंकों की संख्या में होगी। इसलिए हम लोग की दावेदारी थी औरंगाबाद में निखिल कुमार जी का। निखिल कुमार जी को सर्वसम्मत प्रस्ताव जिला कांग्रेस कमेटी के ओर से किया गया था। पर्यवेक्षक केंद्र और राज्य के आए थे उनके समक्ष, और लालू जी ने कहा था कि हम औरंगाबाद सीट कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने एक बैग धोखा दिया और अपने दल के एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जो क्षेत्र के बाहर के रहने वाले हैं। वो शायद विधायक थे टेकारी से, लेकिन उनका घर औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में नहीं पड़ता है। वैसी स्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, कि जब इतना धोखेबाजी लालू जी के द्वारा कांग्रेस के प्रति किया जा रहा है, जैसे पूर्णिया का सीट है, पूर्णिया में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पप्पू जी। पप्पू जी को उन्होंने
आज तक क्लियर नहीं किया और उनके खिलाफ कैंडिडेट दे दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपना अपमान जो जनता के बीच में वो हमारा करा रहे हैं, वो कतई हम लोग के बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हम लोगों ने भी समर्थन तोड़ने का स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी से निवेदन किया है कि पूरे भारत में किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ कांग्रेस गठबंधन न करे। यह गठबंधन हमारे लिए बहुत हानिकारक है और जब तक गठबंधन में हम रहेंगे तब तक मोदी जी को हराना बहुत असंभव है। जिन जिन राज्यों में हमारा गठबंधन न है हम वहाँ उनको हराते हैं और कांग्रेस जीत करके आती है। जैसे कर्नाटक में जीता है और एक और बगल का राज्य के चुनाव हाल में हुआ है, वहाँ जीता है। तेलंगाना में जीता है और एक जगह जीता है। और हम 3 राज्यों में सरकार में थे जहाँ मेरी हार हुई है, वो भी दल बदल के कारण हुआ है। एक राज्य मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस के ओर से मेरा निवेदन है अपने हाईकमान से कि गठबंधन पूरे भारत में किसी राज्य में किसी क्षेत्रीय दल के साथ नहीं करे तो उसके लिए बेहतर होगा। और प्रियंका गांधी को राजनीति में सक्रिय रूप से लावे। हम राहुल गांधी जी का कोई औकात कम करके नहीं बोल रहे हैं, इनका बहुत बड़ा औकात है। मोदी से भी काफ़ी काबिल आदमी हैं और इनकी बात को जनता समझ नहीं रही है। ये जनता के हित में एक से एक बात कहते हैं, सुनती है जनता, इस कान से सुनती है उस कान से निकाल देती है। तो इसीलिए मैंने कहा प्रियंका गांधी के लिए कि इंदिरा जी ने कांग्रेस को मजबूत किया था, उसके पहले भी कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से और पाकिस्तान को तोड़ा था। आज ये वर्तमान सरकार जो है वो पाकिस्तान से लड़ने का हिम्मत नहीं करती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1 लाख सेना समर्पित कराया, सिलेंडर कराया था भारत का। तो हम गठबंधन धर्म को पालन लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बनी थी उससे कांग्रेस अलग हो गई। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग नहीं है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है। अच्छा। ये अलग हो गए लालू प्रसाद यादव जी। ये हरकत उनका है। कहते भी हैं कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, तो कैसे हैं? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उसके नेतृत्व में इनको चुनाव लड़ना है और जाके दिल्ली और तमाम जगहों में दुहाई देते हैं। तो फिर ये गठबंधन तो इन्होंने तोड़ा है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है। हमारे जो कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। सोनिया जी उससे भी ऊपर रैंक में हैं, वो इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं। तो इसलिए ये गठबंधन जो तोड़ा गया है वह तोड़ा गया है इनके ओर से और इसका प्रतिफल इनको भोगना होगा। हम समझते हैं कि पुनः लालू यादव शून्य पर आउट हो जाएंगे, जिस तरह पिछले आम चुनाव में आउट हुए थे। तो हम कांग्रेस के लोगों से अपील करते हैं और यहाँ की जनता से कि वो निष्पक्ष होकर के वैसे उम्मीदवार को वोट दें जिसको पार्लियामेंट का ज्ञान हो, पार्लियामेंट में बोलने का, पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखने का, औरंगाबाद के विकास पर बात करने का। यहाँ के अनेकों समस्याएं हैं, बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इस पर जो सांसद निर्वाचित होकर जाएंगे, हम समझते हैं कि हम लोग को वैसे व्यक्ति को ही चुनना चाहिए जो बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात करे, जात पात के राजनीति से ऊपर होकर के एक नीति और कार्यक्रम के आधार पर पार्लियामेंट में सुझाव रखें। अब जितने भी अब बाकी जो बचे हैं उस क्षेत्र में, उस जिला में क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? हाँ बिल्कुल लड़ेगी। कांग्रेस को लड़ना चाहिए 40 सीट पर और हम समझते हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ऐसी व्यवस्था करेंगे। अगर नहीं करते, औरंगाबाद में क्या होगा, किसका समर्थन करेंगे? औरंगाबाद में तो हमने ये सोचा है और हम अपने लोगों से राय ले रहे हैं, कांग्रेस जनों से। ये लोग एक राय बना करके हम जल्द किसी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन करने का ऐलान करेंगे। हम समझते हैं कि वह ऐलान राष्ट्रीय दल के हित में होगा। और राष्ट्रीय दल में बासपा नहीं आता है, क्योंकि ये बासपा के जो उम्मीदवार खड़ा है ये बिल्कुल
नासमझ हैं, इसको पर राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। इसको भाजपा को मजबूत करने के लिए कैंडिडेट बनाया गया है पूरे भारत में, भाजपा अलग चुनाव लड़ने का यही एजेंडा उसका है कि हम वोट काट करके और मोदी जी को मदद करेंगे। चूँकि मायावती जी बहुत काफ़ी पैसा जमा कर चुकी हैं नाजायज़ तरीके से, मोदी जी से भय है कि उसका जांच नहीं करा दें, इसलिए ये तमाम जगहों में कैंडिडेट खड़ा करके वोट कटवा रहे हैं, जिससे भाजपा को। तो राष्ट्रीय दल औरंगाबाद में कहाँ दिखाई पड़ रही है? एक बीजेपी तो है। हाँ, तो मात्र एक बीजेपी है। तो बीजेपी का समर्थन करेंगे आप? कोई परहेज नहीं है हमको समर्थन करने में, कोई परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं। क्या कहना चाहेंगे अब आप तमाम अपने कार्यकर्ताओं से और यहाँ के जनताओं से? हम कहना यही चाहेंगे कि राष्ट्रीय दल को वोट दीजिए, एकदम बिल्कुल उम्मीदवार उसके ठीक हैं। तो लड़ाई किससे होगी आपकी? हमारी लड़ाई अभी अगर आप तो औरंगाबाद में बीजेपी को समर्थन करेंगे तो देखिए, अदर जगहों पर आप बीजेपी के विरोध में उतरेंगे तो ये कैसा खेल होगा? नहीं, वो तो विषय परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं, अलग अलग जी, अलग अलग परिस्थिति निर्भर करती है, और जो परिस्थिति औरंगाबाद जिला के लिए बनेगा उसके अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगा। हम लोग राय लेंगे, हमारे सम्मानित नेता हैं निखिल कुमार, उनसे।